क्षित विशेषे काले वविद सुवीयं फलं जहाव्यूलम होदितः तं जानः पत्त विशेषेषु दान फलम। क्षित विशेषे काले वविद सुवीयं फलं जहाव्यूलम होदितः तं जानः पत्त विशेषेषु दान फलम। क्षित विशेषे काले वविद सुवीयं फलं जहाव्यूलम होदितः तं जानः पत्त विशेषेषु दान फलम। गाथा नंबर 17 है कि सुपात्र को दान का उत्तम फल क्या है। क्षेत्र विशेषे, उत्तम क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष मैंने उत्तम क्षेत्र में, और काले उपयुक्त समय पर, जैसे जहा माने जैसे, वविद सुबीयम अच्छी तरह से बोया हुआ बीज, व्यूलम फलम बहुत बड़े फल को देता है। आप बीज है, बारिश का समय है और मक्का बोना है तो जुलाई अगस्त में ही मक्का बोया जाता है, जुलाई महीने में ही। तो काल हो गया और भूमि जहाँ पैदा होता है, अच्छी जगह से पैदा हो सकता है वहीं बोया जाए। जहाँ पथरीला स्थान है, रेतीली भूमि है, अगर वहां बो दिया तो मक्का पैदा नहीं होगा। मूंगफली है, काली मिट्टी हो, अच्छी जगह हो, और वही जुलाई में बोई जाती है। तो उसी प्रकार क्षेत्र विशेषे, उत्तम क्षेत्र में, काले उपयुक्त उचित समय, जो उसके लिए एक फिक्स टाइम है, उस समय नियत समय पर, वविद सुबीयम बोया हुआ अच्छा बीज। देखो वविद बोया और अच्छा बीज, बीज जहां मने जैसे, व्यूलम फलम विपुल फल को, महान फल को, व्यूल मने विपुल, अपन बोलते हैं ना हिंदी में विपुल, उसी विपुल का प्राकृत में व्यूल हुआ है। तो उस महान फल को देता है। तहा उसी प्रकार, उसी, ये उदाहरण दिया उन्होंने, दृष्टांत है, और दृष्टांत से दाष्टांत, नीचे की लाइन में दाष्टांत बता रहे हैं, मैंने दृष्टांत के द्वारा क्या बात कहना चाहते हैं, उसका उद्देश्य, उद्देश्य कथन क्या है, उद्देश्य कथन को दूसरी लाइन में कहते हैं। तहा मैंने उसी प्रकार पत्र विशेषेशु, पात्र विशेष में, दान फलम, तम दान फलम जान, उस दान के फल को तुम समझो। माने आपने उसी प्रकार उत्तम पात्र को और उत्तम समय में अगर दान दिया है तो उसका फल भी महान है, मुनिराज है। आहार के समय आहार देना, औषधि के समय औषधि देना, बीमार है नहीं है औषधि दे दो तो कोई मतलब नहीं है। आहार ऐसा, हम तो अपना महाराज को चौकई लगाते फिरेंगे क्या? हम अपना काम करेंगे, समय के अनुसार दान देंगे। तो समय अनुसार जो आहारचर्या का समय है उसके अनुसार आहार बना करके उनको आहार देना। और उत्तम पात्र को उत्तम समय में अच्छी तरह से दिया हुआ जो दान है उसका फल महान होता है। जैसे उत्तम स्थान पर, उत्तम उचित समय पर बीज को अच्छी तरह से बोया है तो उसका महान फल होता है। उसी प्रकार अच्छे पात्र को उपयुक्त समय पर दान दिया है तो उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। यह इस गाथा का अर्थ है। क्षेत्र विशेषे, क्षेत्र विशेष में, काले उचित समय पर, वविद सुबियम, वविद मने बोया हुआ, प्राकृत का वविद, वपित, उसका प्राकृत में उक्त बन जाता है, नीचे संस्कृत में हमने लिखा है। और सुबियम अच्छा बीज, फल मने फल, जहा मने जैसे, व्यूल मने विपुल, नीचे की लाइन में होदी होता है, तहा उसी प्रकार, तम दान फलम उस दान फल को, जानह मने समझो, पत्र विशेषे पात्र विशेष में दान देने से उसी प्रकार उत्तम फल की प्राप्ति होती है। फिर से एक बार समझ लेंगे शब्द से। देखो गाथाओं को शब्द से आप समझने की कोशिश करना, जिससे कि गाथा पढ़ते जाएंगे तो भाषा का ज्ञान होगा। हिंदी तो सुविधा के लिए नीचे दे रखी है, जब आपको समझ में नहीं आता है तो आप देख सकते हैं। उत्तम क्षेत्र में, क्षेत्र विशेषे, क्षेत्र, क्षेत्र शब्द के लिए क्षेत्र, पहले भी बताया था कि जो संयुक्त अक्षर है वो प्राकृत में नहीं होते हैं। क्षत्रज्ञ, तीन अक्षर नहीं होते हैं, और इसके इन अक्षर नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? तो क्ष के स्थान पे
छ, ख और झ, तीन वर्ण से काम चलेगा। त्र के स्थान पे डबल त अथवा सिंगल त, उससे काम चलेगा। और ज्ञान वाला जो ज्ञ है उसका ण से काम चल जाता है, णाण, ज्ञान, णाण। और डबल न से भी काम चलता है। लौकज्ञ है, जैसे लोयन्य, जैसे लोकज्ञ का हमने लोक को जानने वाला। तो अब यहाँ पर लोयन्न सर्वज्ञ है, तो सवर्ण, और उसका एक शब्द और आता है न और ह, सर्वज्ञ के लिए सवण्णु, सर्वज्ञ के लिए सवण्णु अथवा डबल न। तो प्राय जो एक सरलता का जो स्वरूप है वो डबल न है, जब किसी वर्ण के साथ हो तो। और स्वतंत्र ज्ञ है तो न होगा, ज्ञान। अब यहाँ ज्ञ पहले स्वतंत्र है तो न से काम हो गया, णाण के रूप में। अब आपने सर्वज्ञ, अब ज्ञ यहाँ पर एक वर्ण के साथ है, जब वर्ण के साथ में है तो डबल न का प्रयोग होगा, लोयन्न, सवर्ण। और एक रूप सर्वज्ञ का, इसलिए मैंने वो रूप भी बताया कि न और ह उसमें ऊ की मात्रा, सवण्णु, प्रथमा एक वचन में दीर्घ बन जाएगा, सवण्णु सर्वज्ञ, और डबल न सवर्ण, ऐसे रूप उसके मतलब उसका एक शब्द पर्याप्त होता है। तो क्ष, त्र और ज्ञ, तीन के स्थान पर क्या क्या होता है मैंने पहले बताया और आज रिपीट कर रहा हूं। तो बार बार ऐसे आप सुनेंगे तो प्राकृत भाषा की क्या विशेषता है वो आपको मालूम हो जाएगा। जब भी ज्ञ, त्र और क्ष आए तो पूरा दिमाग में कि छ आए तो ख, छ और ज। क्षीण है, क्षीणम, जीणम। और क्षेत्र के लिए खेत, तो ये हमने आपको बता दिया। ऐसे ही क्षत्रिय, तो क्षत्रिय भी बनता है, क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द है, क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षेत्र, क्षेत्र। और क्षीण शब्द है, क्षीण होना। अब वहां पर झंडे वाला जी, जीणम, क्षीणम, जीणम। तो खेत विशेषे काले, काल के लिए काल है। वविद सुबीयम, अच्छी तरह से बोया हुआ बीज, वविद बने बोया हुआ, तो बोया हुआ, इसका प्राकृत में अगर आपको शब्द ढूंढना है तो वविद, और अच्छा बीज बोया हुआ, तो वविद सुबीयम। अब बीज के लिए प्राकृत में क्या होगा, बीयम, बीज। अब आपके गुजराती भाषा में बोलते हैं बिया, आ तो आ वस्तुना बिया छे, मैंने बीज है। गुजराती में बीज के लिए बीय शब्द ही चलता है। आ तो वालोरना बिया छे, जिसको सेम बोलते हैं ना, सेम, उसको गुजराती में वालोर बोलते हैं। उसके जो बीज होते हैं वो बोलते हैं कि आ तो वालोरना बीज छे, बिया छे, आ घोर सांभलीना बिया छे। तो बीज को बिया गुजराती में चलता है। तो बिय शब्द मूल प्राकृत का है, बियम। फिर फल के लिए फल शब्द है, तत्शब्द है। फल किसी का परिणाम है, या फलों के लिए फल किसी के लिए भी। जहा, यथा, जैसे। अब जैसे, इसको प्राकृत में क्या कहते हैं, तो जहा। और वैसे, तहा, नीचे की लाइन में तहा आया है। जैसे के लिए जहा और वैसे के लिए तहा, ये आपकी शब्दकोश हो गया, वोकेबलरी प्राकृत में हो गई। जैसे के लिए जहा, वैसे के लिए तहा। अब विपुल शब्द है, बहुत विपुल, तो विपुल के लिए व्यूलम। याद रखना है कि विपुल को प्राकृत में क्या कहते हैं, व्यूलम। अब एक नियम आपको मैंने बताया था कल, दो स्वरों के बीच में क, ग, च, ज, त, द, प, य, इतने हो तो वो प्रयोग नहीं होते हैं। तो विपुल, अब यहाँ दो स्वर के बीच, वी में ई और प में उ, दोनों के बीच में प है, तो प का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ। जो संस्कृत के लोग होते हैं तो उनको उनकी भाषा में कहते हैं कि भाई लोफ हो जाता है। अब यहाँ पर आप ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं, तो इसलिए हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी इस क्लास में कुछ प्रबुद्ध लोग भी हैं, आज शायद आए आए नहीं हो महाराष्ट्र वाले। तो उनकी भाषा में कहते हैं कि भाई दो स्वरों के बीच में क, ग, च, ज, त, द, प, य और व, इतने वर्ण हो तो लोप हो जाता है। और जो संस्कृतज्ञ लोग नहीं है तो उनकी भाषा में ये है कि भैया उनका प्रयोग नहीं होता है। दो स्वरों के बीच में क ग च, ज, त, द, प, य और व, इतने वर्ण हो तो उसका प्रयोग नहीं होता। उदाहरण ये है विपुल, तो यहाँ व्यूल, प का उपयोग नहीं हुआ, तो अकेले प में से अप उ बचता है, तो व्यूल। फिर होदी क्रिया आ गई, अनेक बार होता है। तहा, तम, उसको, ये सर्वनाम पद है, द्वितीय एक वचन का प्रयोग है। अब आप देखिए जाणः, ये क्रियापद है, उसको आपको समझना चाहिए, जानो।
तो मध्यम पुरुष का ये बहुवचन है। एक वचन में बनता है जानसी और बहुवचन में बनता है जानह। उसको तुम जानो, समझो, क्योंकि अपन सबके लिए कथन कर रहे हैं तो उसको समझो। फिर पत्र विशेषेशु, पात्र विशेषों में, अब ये सप्तमी बहुवचन का प्रयोग है। और 16 नंबर गाथा में बता दिया था हमने, पात्र के लिए पत्त शब्द है। पात्र, और ये देखो ये आ गया कि त्र प्राकृत में उपयोग नहीं होता है तो उसका विकल्प डबल त से काम चल रहा है, पात्र और पत्त। और जहां संयुक्त अक्षर हो और उसके पहले कोई दीर्घ वर्ण है तो उसको रस्व वर्ण का प्रयोग होता है। ये एक प्राकृत का विशेष नियम है। रस्व संयोगे एक सूत्र भी है कि जहां संयुक्त वर्ण हो उसके पहले यदि कोई वर्ण दीर्घ है तो रस्व के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि पात्र शब्द है, अब त्र त्र जो डबल त के रूप में प्राकृत में प्रयोग होता है तो डबल तक क्या हो गया, संयोग हो गया, संयुक्त वर्ण है। और उसके पहले क्या था, पा, तो इसका रस्व प्रयोग होगा तो पत्त। दातृ, दत्त, पात्र, पत्त, ये आपको ध्यान रखना विशेष। पत्त विशेषेशु, फिर दान फलम, दान का फल है। तो इस प्रकार इसमें सरल भाषा भी हो गई, भाव भी हो गया। एक बार फिर से हम बोल देते हैं बहुत सावधानी से। खेत विशेषे काले विविध सुबीयम जहा विउलम फलम। जहा को पहले भी ले सकते हैं सबसे पहले, जैसे खेत विशेषे काले, किसी स्थान विशेष में और उचित समय पर अच्छी तरह से बोया हुआ बीज, विविध सुबीयम, अच्छी तरह से बोया हुआ बीज, विउलम फलम, बहुत बड़े फल को देता है। जैसे उत्तम स्थान पर और उचित समय पर अच्छी तरह से बोया हुआ बीज एक अच्छे फल को, एक महान फल को देता है, तहा उसी प्रकार वैसे ही पत्त विशेषेशु तम दान फलम जानः, अच्छे पात्र को दिया हुआ जो दान है उसका फल हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। तम जानः, उसको तुम जानो, ये इसका अर्थ हुआ। अब गाथा नंबर आपकी अगली है। इस प्रकार ये 17 नंबर की गाथा भी ठीक है, सरल है। अब दान कहाँ कहाँ देना चाहिए ये अगली गाथा में कह रहे 18 नंबर में। बहुत अच्छा, 7 स्थान बताए हैं इन्होंने। आपको जो ग्रंथ मैंने भेजा है उसकी हिंदी में भी लिखा है और यहाँ पर भी हम आपको बता देंगे अभी। इह नियसु वित्तबीयम जो ववदि जिनुत्त सत्तखेतेषु सोत्युवण रज्जफलम भुञ्जति कल्याण पंचफलम। इह नियसु वित्तबीयम जो ववदि जिनुत्त सत्तखेतेषु सोत्युवण रज्जफलम भुञ्जति कल्याण पंचफलम। इह नियसु वित्तबीयम जो ववदि जिनुत्त सत्तखेतेषु सोत्युवण तिहुवण रज्जफलम भुञ्जति कल्याण पंचफलम। बहुत अच्छी गाथा है। इह, इस लोक में, इस संसार में, यह शब्द संस्कृत में भी चलता है, प्राकृत में भी चलता है, जिसका अर्थ होता है इस संसार में। और एक ऐसा शब्द है ये कि धार्मिक ग्रंथों में इह और अमूत्र दो शब्द हैं। ये अमूत्र माने होता है परलोक और इह माने इस लोक में, इस संसार में, वर्तमान में। धार्मिक ग्रंथों में जैन धर्म हो या चाहे अन्य धर्म हो, सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं, भारत के धर्म वाले जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इन दोनों शब्दों का बहुत प्रयोग होता है, इह और अमूत्र। संस्कृत में भी है और प्राकृत में भी इह है। इह मने इस संसार में, नियसु वित्तबीयम, अपने श्रेष्ठ धन का, नियम मने अपना, सु मने अच्छा, उत्कृष्ट, वित्त मने धन, और वित्त धन रूपी बीज, अपना श्रेष्ठ धन रूपी जो बीज को, जो ववदी, जो बोता है, जो ववदी, जो बोता है, ववदी मने बोना, क्रियापद है ये। जैसे होदी आया था, जानदी आया था, दिण्णदी आया था, उसी प्रकार ये बोता है, क्रियापद है। ववदी, ववदंती, ववंती, सॉरी, ववंती, ववदी और ववंती, माने एक जना बोता है तो सो ववदी, ते ववंती,
ये आपको याद रखना, एक नई क्रिया आई। अभी तो होदी आई अधिकतर, जानदी आई, आपका दिण्णदी आई, करोदी आई, लेकिन एक नई क्रिया आपकी आई। तो ऐसे ही आपकी क्रियाओं का एक संग्रह होगा। जानता है जानदी, देता है दिण्णदी या देदी, करता है करेदी करई, और भोग करता है भुंजदे, पहले आया था ना भुंजदे। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक नई क्रिया आई, बोता है, बोना, वपन करना। तो ववधी बोता है, कहाँ देता है वो? जिणुत्त सत्त खेतेषु, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए 7 स्थानों में। जिण और उत्त माने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए, सत्त माने 7, खेत माने क्षेत्र स्थान, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए 7 स्थानों में। अब वो 7 स्थान कौन से हैं? अगर आपके पास पुस्तक है, पीडीएफ हमने सबको भेजी, उसमें देख लें, और हार्ड कॉपी है तो भी देख लें, मैंने उसमें लिखा है पुस्तक हिंदी अर्थ में। सबसे पहला है जिन पूजा प्रतिष्ठा आयोजन, माने जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं होती है ना, ये सब वो कहलाता है। दूसरा है मंदिर निर्माण, भगवान जिनेन्द्र का मंदिर बनाना। तीसरा है तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा करवाते हैं किसी को। फिर मुनि आदि उत्तम पात्रों को दान, ये चौथा नंबर है। और पांचवा है महर्षियों को दान, रिद्धिधारी मुनिराजों को दान, मैंने एक तो मुनियों को सामान्य से सभी मुनियों को देना, और मुनियों में भी जो विशेष रिद्धिधारी मुनिराज है उनको आहार दान देना, उनका और विशेष फल है। फिर 6 नंबर, देखो ये सारी शंकाओं का समाधान हो गया। ऊपर आया था ना कि सुपात्र को दो, ये दो। तो 6 नंबर का है भूखे प्यासे दीन दुखियों को दान। इसमें आपको ये नहीं कहा उन्होंने कि भाई मुनिराज को ही देना, दूसरों को नहीं देना, ये विशेष बात आ गई। 7 क्षेत्रों में 6ठा स्थान ये भी है कि जो भूखे प्यासे लोग हैं, दीन दुखी हैं। अब कोई ग्रीष्म काल में प्याऊ लगाई जाती है सभी, तो प्यास व्यवस्था करते हैं, तो दान की कोटि में ही आता है। अब लोग कहेंगे सावन छना है, पानी ज्यादा ढोलते हैं, अब ये विवेक के ऊपर है, भैया विवेक रखो आप। विवेक नहीं हो तो उसका अर्थ ये नहीं कि किसी क्रिया को आप लोप कर दें या किसी क्रिया का अभाव कर दें। विवेक के साथ क्रिया को करें, नहीं करता है उसका दोष है, लेकिन क्रिया का निषेध नहीं किया जा सकता, व्यवस्था का निषेध नहीं किया जा सकता। छान के दो, व्यवस्थित दो, कम ढोलो पानी, तो व्यवस्था बनेगी। भूखे प्यासे दीन दुखियों को दान। और नंबर 7, देखो बहुत अच्छी चीज थी, कुल परिवार को स्वयं के जीवित रहते सर्वस्व देना। आपके पास धन वैभव है, अपनी आजीविका आदि के लिए कुछ बचा दो, और उसके द्वारा अतिरिक्त है तो अपने बेटे बेटी और जो भी आपका उत्तराधिकारी है, आपका वारिसदार, जिसको आप वसीयत देना चाहते हैं, उसको आप दे दीजिए समयानुसार, तो बहुत अच्छा रहता है। कुछ जरूर रखना, नहीं तो भाई भरोसा नहीं है लोगों के परिणाम कैसे क्या हो जाए। आवश्यकता की कुछ रख लो, और समयानुसार अगर अधिक है, और अधिक नहीं है तो अच्छी बात है भैया, निष्परिग्रह आप पहले से ही हो, और विशेष पुण्य का उदय है, ज्यादा परिग्रह वाले हो, तो अपने उत्तराधिकारी की ओर दे करके अपनी व्यवस्था करना चाहिए। ये इसमें कथन किया, वो भी दान है, उसको बोलते हैं अनवय दत्ती दान। उसको क्या बोलते हैं? अनवय दत्ती दान। और साधर्मी को भोजन आदि कराना, वो कहलाता है समदत्ती दान। अन्य ग्रंथों में आता है उसका नाम, यहाँ वो नाम नहीं खोला है। अपने कुल परंपरा, अपने उत्तराधिकारी को दान आदि दे देना, समयानुसार व्यवस्था कर देना, वो अनवय दत्ती। और साधर्मी को भोजन करना, साधर्मी की व्यवस्था करना, जिन धर्मी को कुछ देना, वो कहलाता है समदत्ती दान। तो ऐसे 7 स्थान है। पहली बार आप देख लीजिए, जिन पूजा प्रतिष्ठा के लिए देना, मंदिर के लिए देना, तीर्थ यात्रा आदि में पैसा दान देना, मुनियों को दान देना, फिर मुनियों में जो रिद्धिधारी मुनिराज है उनको देना विशेष, फिर भूखे प्यासे दीन दुखियों को देना, और कुल परिवार को स्वयं के जीवित रहते हुए सब दे देना। ये 7 स्थान है, 7 क्षेत्र हैं। इसमें जो अपने उत्कृष्ट धन रूपी बीज को बोता है, माने दान देता है, उसको क्या होता है? सो बने वह व्यक्ति निज सुवित्त सो तिहुवन राज्य फलम, वह त्रिभुवन के राज्य के फल को भुंजदी, भोगता है।
मतलब इतना बड़ा बन जाएगा, चक्रवर्ती है या और कोई बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, त्रिभुवन के राज्य के फल को प्राप्त होता है। अथवा, दोनों दो लाभ है उसके। अथवा कल्याण पंच फलम, पांच कल्याण के फल को प्राप्त होता है, माने वह तीर्थंकर भी बन सकता है। देखो दान का फल कितना अच्छा बताया है। जो 7 स्थानों में दान देता है वो 3 लोक के राज्य के फल को प्राप्त होता है। अथवा कल्याण पंच फलम, पंच कल्याणक के फल को, मतलब तीर्थंकर भगवान भी बन सकता है। शास्त्रों में आता है कि कृष्ण ने मुनिराज के कांटे में कांटा लग गया था, तो कांटा निकाल करके उनकी वैयावृत्ति की, औषधि की व्यवस्था की, तो उसके फल से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तो कृष्ण जी आगे के जीवन में कृष्ण तीर्थंकर भगवान बनेंगे। क्या किया था उन्होंने? मुनिराज की वैयावृत्ति की थी, कांटा लग गया था एक मुनिराज को, तो निकाल करके उनकी औषधि आदि की व्यवस्था की। उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। तो ये दान देने का फल है। दान देने से 5 कल्याणों को प्राप्त होता है। तो दान को आप सामान्य मत समझना, दान बहुत अच्छा है। कल हमने समंत भद्र स्वामी के संदर्भ देकर के भी बताया था कि वट वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन फलतित छाया तरु फलम, वो बहुत विशाल छाया को देता है, अनेक लोगों को देता है और अनेक वर्षों तक देता है। बीज बहुत छोटा सा है। रुधिर मलम धावते वारी, मल से सना हुआ वस्त्र जल से साफ हो जाता है, उसी प्रकार दान से ग्रस्त के पाप दूर हो जाते हैं। तो दान का बहुत महत्व बताया है। तो यहाँ पर भी यही कहा कि वह त्रिभुवन राज्य फलम, त्रिभुवन के राज्य के फल को, 3 लोक के राज्य के फल को भुंज दे, मैंने उसको भोगता है, प्राप्त होता है। और कल्याण पंच फलम, 5 कल्याण को प्राप्त होता है, मैंने तीर्थंकर बनता है। दान देने का फत्र है। तो 7 स्थान पे दान देना, अब इस संसार में कुछ बचा ही नहीं। अब जो शंकाएं होती है ना लोगों को कि किसको दे और किसको नहीं दे, तो आप बता सकते हैं कि रैण सार ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि 7 स्थानों में जो दान देता है अपने उत्तम धन रूपी बीज का, तो वह 3 लोक के राज्य के फल को प्राप्त होता है। अथवा पंच कल्याण, 3 भुवन के राज्य का फल माने चक्रवर्ती समझ लो आप, चक्रवर्ती, स्वधर्म आदि बड़े इंद्र, स्वधर्म इंद्र आदि बड़े पद को प्राप्त होता है। और कल्याण पंचफलम, 5 कल्याणक के फल को तीर्थंकर भी बन सकता है। फिर से एक बार इस गाथा को देख लेंगे। यह इस संसार में, इस लोक में जो, माने जो व्यक्ति, जो इसमें लिखा ये, यह नियसुय वित्त वियम, अपने श्रेष्ठ धन रूपी बीज को ववदी, जिनत सत्य खेतेषु, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए 7 स्थानों में बोता है, मन देता है, वह सो मने वह युवण राज्य फलम, 3 लोक के राज्य फल को और कल्याण पंच फल को भुंजदी, प्राप्त होता है, मैंने उसका भोग करता है, मैंने उसको प्राप्त करता है। ये क्रियापद हो गया आपको। भुंजदी क्या हो गया? भुंजदे और भुंजदी दोनों बनता है। पहले आपका भुंजदे आया था शायद, ये देखो 14 नंबर गाथा में भुंजदे आया था, मैंने उसका भोग करता है, और यहाँ आया भुंजदी। तो एक क्रिया के 2 रूप भी बनते हैं प्राकृत में, तो भुंजदे और भुंजदी। अब आपको देखो कितनी क्रियाएं आ गई, आप अभी 18 गाथाएं पढ़े, इसमें भोग करता है या खाता है या उपयोग करता है, इस अर्थ में भुंजदे भुंजदी हो गई, करोदी हो गई, और आपका जानता है जानदी क्रिया हो गई, बोता है ववदी क्रिया हो गई, और बहुत सारी क्रियाएं, होता है तो हवदी, होदी, ये क्रिया आपकी आ गई। तो ऐसी अनेक क्रियाएं आपकी 17 गाथाओं में 7-8 क्रियाएं हो गई। तो आप 167 गाथाएं पढ़ेंगे तो कम से कम 70-80 क्रियाएं तो आपको आ ही जाएगी। तो यही तो पढ़ाकर सीखना है। इतनी क्रियाएं सीख गए, 100-200 प्रसिद्ध जो क्रियाएं, खाना, उठना, बैठना, चलना, पढ़ना, जानना, सोना, रोना, हंसना, नाचना, उठना, बैठना, गाना, यही तो प्रसिद्ध क्रियाएं कहलाती है। कितनी क्रियाएं आ गई तो आप भाषा को सीख गए। इस प्रकार यह, ये प्राकृत है, संस्कृत है, सब में बनता है यह श्लोक में। निय सुवित्त बीजम, अब निज सुवित्त बीजम, निज मने निय, सुवित्त मने श्रेष्ठ धन, अपना श्रेष्ठ धन, और बीय मने बीज, पहले आ गया बीयम, जो मने जो, ववदी क्रियापद आ गया, पहले भी आ गया है, होता है। चिणुत्त सत्य खेतेषु,
जिनेंद्र भगवान जिनोक्त जिनेंद्र के द्वारा कहे गए 7 स्थानों में। अब 7 के लिए क्या कहते हैं? 77 के लिए क्या कहते हैं? 77 पहले आ गया था कि वो 77 स्थानों को 77 गुणों को प्राप्त होता है। 77 शब्द आया था पहले। 77 कहो अथवा 77 कहो एक ही बात है। और अकेला 7 कहना है तो 7 हो गया। 70 को कहना है तो सत्तति, मैंने 70 और 77 77 ऐसा हो जाएगा। अकेला 70 है तो सप्तति, 7 है तो सत। अब ये आपकी संख्या आपको याद हो गई। ऐसे आपको प्राकृत भाषा आएगी। सो मने वह तिहुवन रज्य फलम। तिहुवन मने त्रिभुवन। अब त्रिभुवन को प्राकृत में क्या कहते हैं? नया शब्द आ गया आपका। त्रिभुवन अभी तक नहीं आया था। तो त्रिभुवन को प्राकृत में क्या कहते हैं? तिहुवन। अब देखो 7 के लिए सत्य और 3 के लिए 3, 2 संख्या आपको याद हो गई। अब 1 2 3 4 को क्या कहते हैं आगे बताएंगे, अब सब आ जाएगी इसमें। 3 के लिए 3, 7 के लिए सत्य, 70 के लिए सप्तति और 77 के लिए 77 या 77 शब्द आया था पिछले गाथा में, आप देखना। तो आप 4 संख्या को सीख गए अभी तक। ती शुद्धिगण पहले भी मंगलाचरण में आ गया था कि मैं मन वचन काय की शुद्धि से, और यहाँ पर भी आ गया तिहुवण। 3 के लिए ती शुद्धेण तिहुवण। 3 7 77 और 70 4 संख्या को आप प्राकृत में क्या कहते हैं सीख गए। और राज्य फलम, राज्य को प्राकृत में क्या कहते हैं? राज्य। फल के लिए फल है, पहले भी आ गया। त्रिभुवन के लिए क्या कहते हैं? तिहुवण। हुंजरी क्रियापद है, ये भोगता है, प्राप्त होता है। कल्याण पंच फलम। अब कल्याण, कल्याण को प्राकृत में क्या कहते हैं? कल्याण। और 5 के लिए पंच। अब 3 5 और 7, इस 3 के लिए 3, 5 के लिए पंच, 7 के लिए सत्तर, 77 के लिए 77 और 70 के लिए अगर 70 उसके लिए सत्तति। तो इतनी संख्याएं आप सीख गए। ती पंच सत्त सप्तति 77, 5 संख्याएं आपको हमने प्राकृत में सिखा दी। आगे सब सिखा देंगे। एगो 1 के लिए, 2 के लिए बे, दोन्नी ऐसा भी बोलते हैं, 2 ठोल। ये देवीचंद जी भाई साहब है ना, 2 ठोल दे रही हो, 2 ठेल, 2 ठोल बोलते हैं ना। 2 प्राकृत में 2 बनता है। बे गुजराती में बे बोलते हैं, बे रुपया मने आपो, तो वहां पर बे हो गया। दोन्नी भी चलता है, बे, 2, दोन्नी। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 4 के लिए चदु, चऊ दोनों आता है, चऊ और चदु। 1 2 3 4 5 आप इतनी गिनती प्राकृत में सीख गए। एगो, एगो, एगम वो विशेषण विशेष के अनुसार चलेगा। 2 बे दोन्नी, 3 ती तिन्नी, तिन्नी भी चलता है, वो आया नहीं, हमने आपको बता दिया। 4 के लिए चऊ, चदु, चऊ विहारी। सितंबर लोगों के चलता है चऊ विहारी, हम चऊ विहारी करते हैं। चतुर्विध आहार, चौविह आहार। प्राकृत में चतुर्विध आहार का क्या होगा? चौविहार, चौविह आहार, इसको बुलाएंगे चौविहार। अब उसको बिगड़ के छोटा हो गया चौविहार, चौविहार माने 4 प्रकार के आहार का त्याग, वो चौविहारी कहलाती है। तो ये आपकी 5 संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 7 और 70 और 77, इतनी संख्याएं प्राकृत में आप सीख चुके। कल्याण के लिए कल्याण, पंच 5, फलम फल। इस प्रकार आपकी ये 18 नंबर गाथा पूरी हो गई। अब इस 3 गाथाओं में हमारे जो पधारे हैं विद्यार्थी, स्वाध्याय प्रेमी, कोई शंका अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन पूरा कर देते हैं। तो कुछ इसमें शंका की बात मुझे लगती नहीं है। सभी का सादर अभिनंदन है। गुरु जी, हाँ जी बोलिए। गुरु, हाँ, यहाँ पे महाराष्ट्र में बीच के लिए बी बोलते हैं मराठी में। अच्छा, बीच के लिए? हाँ, मराठी में बी बोलते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो उसका एक वो एक ज अर्थ हो गया। गया। हाँ, गुजराती हाँ, में ज जिसको बोलते हैं खांत ना करके। बीएम, गुजराती में बीएम हाँ बोलते हैं, बिया। ये हाँ। प्राकृत भाषा के प्रभाव है कि अनेक भाषाओं में उसका सुर, और महाराष्ट्र तो मराठी भाषा तो ऐसी है कि उसमें गुजराती, प्राकृत आदि का बहुत ही स्वरूप प्राप्त होता है। बहुत अच्छा। तो यहाँ आप पे कहाँ से है? महाराष्ट्र से आप बोल रहे दीदी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, महाराष्ट्र से जाई दोषी हूँ सर। अच्छा हम बीएलआई के हरिद्वार के जो प्राकृत का था ना, अच्छा।
1 महीने का वहां पे। हाँ, आप हमें थे सिखाने के लिए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? ऐसे तरह जाई दोषी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, स्वागत, अभिनंदन। हाँ। हाँ, मैं मयन पराजय चर्यू के ऊपर अभी पीएचडी कर रही हूँ सर। वाह वाह वाह, बहुत बधाई बहुत बधाई। देखिए देखो, हरिद्वार में हम पढ़ाने के लिए गए थे प्राकृत भाषा, तो ये भी पढ़ेंगे तो आपका हाँ बहुत और अभ्यास अच्छा होगा। अच्छा लग रहा है, क्लास में आपको आनंद आ रहा है ना? हाँ 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 और भी हाँ। लोगों को आ बताएं रहा कि है। लोग लाभ लें। हाँ ओम हाँ सर, समाधि बताती हूँ। परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं मंदमानस्य ममास्तु देवी। जिनवाणी माता की जय। आप सभी का बहुत अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र।
हाँ हो गई बेटा खत्म। गाड़ी चलाना ऊपर। हाँ गाड़ी क्या करना? गाड़ी अच्छा हाँ गाड़ी, हाँ मैं तो भूल जाऊँगा, बहुत पहले कर दूँ। मैं ऐसा मूर्ख हूँ, मैंने क्या समझा।